नेक्स्ट इज़ एडिंग ग्रेडियंट फिल। अच्छा, ग्रेडियंट फिल किस तरह से ऐड करना अभी हम ये देखेंगे। ओपन पावर पॉइंट, अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स, टाइप द फॉलोइंग कोटेशंस, एज यू सो so shall you reap. On the design tab in the background group, click background dialog box and launcher. The former background dialog box appears. Click gradient fill. Click preset colors and select one of the preset color style. Click apply to all. The color of the background of the slide changes. Click close. The background of the slide changes. इस तरह से हम बैकग्राउंड अपनी स्लाइड का चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास पावर पॉइंट ओपन है, ये मैंने टाइप किया हुआ है कोटेशन, एज यू सो शैल यू रीप। अच्छा, अब हमने इसके बैकग्राउंड पे जाना है, इंसर्ट पे गए, डिज़ाइन पे गए, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास प्रीसीड ग्रेडियंट्स। अच्छा, यहाँ पे हम प्रीसीड ग्रेडियंट्स पे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हम कलर डिसाइड कर लेंगे। कलर स्कीम, कोई सी भी कलर स्कीम यहाँ पे डिसाइड की जा सकती है। ये सपोज करें तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट इज एडिंग टेक्सचर फिल। ओपन पावर पॉइंट, टाइप द फॉलोइंग कोटेशंस, डू गुड, हैव गुड। राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड, सेलेक्ट फॉर्मेट बैकग्राउंड। द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर। Click picture or texture fill. Click texture button and then select the required texture. Background of the slide is filled with this selected texture. Click apply to all. Click close. Okay. अब ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये कैसे होना है। यहाँ पे गए, होम पे आए, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, एक नई स्लाइड आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम कोटेशन टाइप करेंगे, डू गुड, हैव गुड। नीचे वाली स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये आ गए, यहाँ पे डिज़ाइन पे गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड, पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक किया, यहाँ से हम टेक्सचर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी टेक्सचर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज करें ये कर लिया, इस तरह इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया, बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिंग पिक्चर एज बैकग्राउंड फिल। ओपन पावर पॉइंट, टाइप द कोटेशन, दिस सन सेट्स इन द वेस्ट। ओपन द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, क्लिक पिक्चर और टेक्सचर फिल, क्लिक फाइल बटन टू चूज अ पिक्चर, सेट द पाथ ऑफ appropriate picture which you want to set up background, click apply to all. Now the picture has been set as a background. ओके, ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए, न्यू स्लाइड एंटर की, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे गए, डिज़ाइन पे गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पिक्चर सोर्स, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर। इंसर्ट की, अभी हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से हम कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करें ये ट्यूलिप की सेलेक्ट कर लिया, ट्यूलिप आ गई। अब ये पिक्चर एज अ बैकग्राउंड सेट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज slide layout and placeholder. Layout refers to the way things are arranged on the slide. A slide layout is a ready-made or predefined design of a slide available in the Microsoft Windows. लेआउट बेसिकली होता क्या है? लेआउट ये होता है कि चीज़ें जो है हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर किस हिसाब से अरेंज हुई हुई हैं। लेआउट, स्लाइड लेआउट क्या होता है? स्लाइड लेआउट रेडीमेड और प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं, इसके अंदर पहले से ही डिफाइंड होती हैं कि चीज़ें कि किस हिसाब से अरेंज होंगी। ऑल स्लाइड लेआउट contain boxes with dotted borders called placeholder. These boxes hold title and body text or objects such as
Smart art graphics, charts, tables, and pictures. There are different slide layouts available in the PowerPoint. A user can select the appropriate slide layout for the presentation. Okay. स्लाइड लेआउट के अंदर होता क्या क्या, स्लाइड लेआउट के अंदर बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस के जो बॉर्डर्स होते हैं वो डॉटेड लाइंस के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स. अब उन बॉक्सेस के अंदर क्या चीज़ होती है, उन बॉक्सेस के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होते हैं. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या चीज़ें हैं, उनके अंदर चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर्स, ये चीज़ें उनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. Using slide layout and placeholders. Open a new blank PowerPoint presentation. In the Home tab on the slide group, click Layout. A menu of layout appears. Click the desired layout. In the title placeholder, type My House. In the content placeholder, click Insert Clipart button. A clipart pane appears. Type Home in the search for text box. Click Go. The matching clipart appears. Click the clipart that you want to insert. The selected clipart appears on the slide. In the Home tab on the drawing group, चलो पहले इतना करके देख लेते हैं हम. यहाँ पे क्या, होम पे, यहाँ पे न्यू स्लाइड एंटर करवाई, न्यू स्लाइड आ गई हमारे पास. अब यहाँ से हम लेआउट, अपना डिज़ायर्ड लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज करें हमने ये टाइटल एंड कंटेंट वाला ऐड किया. टाइटल के ऊपर हम ऐड कर लेते हैं माई हाउस. इसको हम यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं. यहाँ पे अब यहाँ से अब हम, ये हमारे पास है स्मार्ट क्लिप्स, स्मार्ट आर्ट्स. अब यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स, इंसर्ट वीडियो, ऑनलाइन पिक्चर्स. यहाँ से हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे. अब यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं हाउस को, अब ये हमारे पास आ गए हाउसेस. यहाँ से अब हम कोई सी भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. सपोज करें हमने ये पिक्चर को इंसर्ट करवाया, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है. इस तरह से हम कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास. इन द होम टैब ऑन द ड्राइंग ग्रुप, क्लिक शेप्स. A menu of shape appear. Click the shape you want to insert. Edit the shape, for example, by resizing or moving it as needed. Save it with the name of my house. अब यहाँ से हमने इसके अंदर शेप्स ऐड करवानी है. ये हमारे पास सारी शेप्स हैं. यहाँ से हम कोई सी भी शेप ऐड करवा सकते हैं. सपोज करें ये हम शेप ऐड करवा रहे हैं. इस तरह से इसे हम रीसाइज भी कर सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे. यहाँ से हम इसका जो फिल है अंदर वाला कलर, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं. ये हमने कर दिया है येलो कर लेते हैं. सन का जो कलर होता है, इसकी आउटलाइन भी येलो कर लेते हैं, आउटलाइन ऑरेंज कर लेते हैं. ये हमारे पास सन आ गया. इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं. ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ये हमने सन की शेप बना दी. तो इसको सेव करना है, सेव कर लेते हैं इसको. सेव एज, यहाँ से हम ब्राउज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे सेव करना है. डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर लेते हैं. डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका नाम रख लेते हैं हाउस. अब ये फाइल हमारी हाउस के नेम से डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो गई है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, एडिंग एनिमेशंस. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग एनिमेशंस. A user can add animations in presentation using slide transitions and custom animation effect. These effects help to animate a slide and its object. अच्छा, यूज़र जो एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी स्लाइड्स के अंदर. अब एनिमेशंस का काम क्या है. एनिमेशंस ये काम करती हैं कि स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको मूव करवाती हैं.
Custom animation. Custom animation is the list of animated effects that a user can apply to different selected objects on the slide during slideshow. Using custom animation, open the presentation My House, select the image. In the animation tab, click custom animation. Custom animation task pane appears. Click add effect entrance checkboard. Select the slideshow button to view full screen animation effect. Okay. अच्छा, अब ये पिछली जो स्लाइड हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं. अब ये हमारे पास रह गई है. अब इसके ऊपर हमने ऐड करनी है एनिमेशंस. एनिमेशंस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हम गए. अब कौन सी एनिमेशन करनी है सिलेक्ट? एंट्रेंस के ऊपर जाके चेकबोर्ड ढूंढेंगे यहाँ पे. अब हम देयर इट इज चेकबोर्ड. इसके ऊपर भी चेकबोर्ड वाली एनिमेशन लगा देते हैं. मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे गए, यहाँ से हमने क्लिक किया चेकबोर्ड. ओके. अब हम इसको स्लाइड शो करके देखते हैं. ये यहाँ से हम स्लाइड शो इसका स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. इसके ऊपर हम नहीं लगाया था, इसके ऊपर भी प्लेस कर लेते हैं चेकबोर्ड. ओके. अब स्लाइड शो स्टार्ट करके देखते हैं. अब इस तरह से हमारा एनिमेशंस इसके ऊपर लग गई हैं. Now what is the next step? We can modify animation effect on your slide. In custom animation pane, under modify task, we can modify 3 settings of animation effect: start, how to start animation, direction of animation, speed of animation. अच्छा, एनिमेशन के अंदर हम 3 चीज़ें अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं: स्टार्ट, डायरेक्शन, स्पीड. स्टार्ट का मतलब क्या है कि एनिमेशन हमारी स्टार्ट कैसे होगी. डायरेक्शन मतलब राइट टू लेफ्ट करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है, अप टू डाउन करनी है, डाउन टू अप करनी है. और स्पीड ऑफ एनिमेशन, कितने स्पीड के अंदर एनिमेशन कंप्लीट होगी. यू कैन ऑल्सो रिमूव द एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द स्लाइड बाय क्लिकिंग द रिमूव बटन. हम एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं. अब इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास चीज़ें हैं: स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले. स्टार्ट कैसे करना है? मैंने क्या स्टार्ट किया विद प्रीवियस. आप ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने विद प्रीवियस इसलिए रखा क्योंकि ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी. ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होगा? 0.5 सेकेंड्स के अंदर. डिले कितना है? 0. ओके. नाउ लेट्स move on to the next topic, that is slide transition. Slide transition is the movement from one slide to another slide in the slideshow. A user can add sound, select the speed, and style to the transition effect. Activity: My House. Open the presentation My House, add a new slide and type the number, bedroom, bathrooms and facilities they have. इस तरह से बेसिकली हमने एक स्लाइड बनानी है. स्लाइड नंबर 2 बेडरूम्स की हेडिंग होगी. उसके अंदर कितने बेडरूम्स हैं, कितने अटैच बाथ हैं, एयर कंडीशन है, फुली फर्निश्ड है. सेलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड. ऑन द एनिमेशन टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, क्लिक अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट बटन टू अप्लाई दिस स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट. ऑन द एनिमेशंस टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, क्लिक ट्रांजिशन साउंड. ओके, साउंड भी हमने प्लेस करना है उसके अंदर. ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. सेलेक्ट द ट्रांजिशन साउंड. ओके. एक न्यू स्लाइड बनानी है हमने. न्यू स्लाइड आ गई हमारे पास. इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है?
हाउस के रिलेटेड चीज़ें एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें एंटर करना है. बेडरूम्स. फर्स्ट हेडिंग इज बेडरूम्स और सब टाइटल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास. 3 bedrooms attached bathrooms fully furnished. Okay, I think this is enough. अब हमने इनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है. इसका हम बेसिकली कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा एक इम्प्रेशन पड़े. अब ठीक है, या फिर टेक्सचर ऐड कर लेते हैं, अब ज़्यादा सही है. अब इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है. ट्रांजिशन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी हमारे पास ट्रांजिशंस हैं. अब यहाँ से सपोज करें अगर हम फेड करते हैं, फेड ट्रांजिशन इस तरह से शो होगा, पुश ट्रांजिशन इस तरह से शो होगी, वाइप ट्रांजिशन इस तरह से शो होगी. अच्छा, ये यहाँ से हमने ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है. Now the next thing is how to apply this sound in the transition. Now from here you can apply the sound in the transition effects. Click on it and there is a drop down menu appear. Now you can select any sound according to your requirement. For example, this is a sound of bomb. Now when you click on it, it will appear like this. Now in this we have applied a transition and as well as animation and as well as sound. Now let's apply the transition on the next slide also, or we can just click on apply to all. Now we have applied this transition on all the slides. Wipe, bomb. Now you have to uncheck this on mouse click, क्योंकि अगर इसके ऊपर चेक रखेंगे तो फिर जब तक माउस क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड नहीं अपीयर होगी. और हमने उसको अनचेक कर दिया, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड एंड वेयर इट इज़ नॉट कमिंग दिस सेकंड स्लाइड. Okay, basically we have to also select when to move on to the next slide. So here there is an option after. By checking this, you will tell the slide after how many seconds this slide move on to the next slide. Now I have checked it and I have selected the time 0 seconds. As soon as this slide completed, my layout move on to the next slide. Now let's start the slideshow. Like this, you have completed your slideshow. Now what is the next topic? We have added this sound, we have one setting speed of this slide transition. Okay, we have on the animation tab in the transition to this slide group, click transition speed, select for transition speed from transition speed drop down list.
we have done this on a slideshow. We have also run a slideshow. So now we have completed the unit number 2. Now let's start the exercise.